है वो रसिया यूक्रेन वॉर के टाइम वाले क्राइसिस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब आज की इस वीडियो में चलिए समझते हैं कि फर्टिलाइज़र की कमी से कैसे फूड क्राइसिस आ रहा है और कैसे ये पूरा ईरान का गेम अब इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फर्टिलाइज़र और पेट्रोल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हमें लगती है, लेकिन असल में ये दोनों है एक ही तरह की चीज़ें। अब पहले ये समझते कि यूरिया बनता कैसे। अब जो क्रूड ऑयल रहता है उस क्रूड ऑयल में अलग अलग चीज़ें निकलती है, जैसे पेट्रोल, गैस, LPG और भी बहुत तरह की चीज़ें निकलती है। उसी तरह से क्रूड ऑयल से एक यूरिया जैसा केमिकल भी निकलता है, एक ऐसा केमिकल जिससे यूरिया बनता है। अब वो केमिकल ही अभी बनना बंद हो चुका है, क्योंकि जो पेट्रोल है उसकी आवाजाही कम हो चुकी है और इसी वजह से कतार का एक बड़ा यूरिया प्लांट अब बंद हो चुका है। और उसके बंद होते ही यूरिया के जो प्राइसेस है वो अचानक से है वो रसिया यूक्रेन वॉर के टाइम वाले क्राइसिस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब आज की इस वीडियो में चलिए समझते हैं कि फर्टिलाइज़र की कमी से कैसे फूड क्राइसिस आ रहा है और कैसे ये पूरा ईरान का गेम अब इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फर्टिलाइज़र और पेट्रोल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हमें लगती है, लेकिन असल में ये दोनों है एक ही तरह की चीज़ें। अब पहले ये समझते कि यूरिया बनता कैसे। अब जो क्रूड ऑयल रहता है उस क्रूड ऑयल में अलग अलग चीज़ें निकलती है, जैसे पेट्रोल, गैस, LPG और भी बहुत तरह की चीज़ें निकलती है। उसी तरह से क्रूड ऑयल से एक यूरिया जैसा केमिकल भी निकलता है, एक ऐसा केमिकल जिससे यूरिया बनता है। अब वो केमिकल ही अभी बनना बंद हो चुका है, क्योंकि जो पेट्रोल है उसकी आवाजाही कम हो चुकी है और इसी वजह से कतार का एक बड़ा यूरिया प्लांट अब बंद हो चुका है। और उसके बंद होते ही यूरिया के जो प्राइसेस है वो अचानक से है वो रसिया यूक्रेन वॉर के टाइम वाले क्राइसिस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब आज की इस वीडियो में चलिए समझते हैं कि फर्टिलाइज़र की कमी से कैसे फूड क्राइसिस आ रहा है और कैसे ये पूरा ईरान का गेम अब इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फर्टिलाइज़र और पेट्रोल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हमें लगती है, लेकिन असल में ये दोनों है एक ही तरह की चीज़ें। अब पहले ये समझते कि यूरिया बनता कैसे। अब जो क्रूड ऑयल रहता है उस क्रूड ऑयल में अलग अलग चीज़ें निकलती है, जैसे पेट्रोल, गैस, LPG और भी बहुत तरह की चीज़ें निकलती है। उसी तरह से क्रूड ऑयल से एक यूरिया जैसा केमिकल भी निकलता है, एक ऐसा केमिकल जिससे यूरिया बनता है। अब वो केमिकल ही अभी बनना बंद हो चुका है, क्योंकि जो पेट्रोल है उसकी आवाजाही कम हो चुकी है और इसी वजह से कतार का एक बड़ा यूरिया प्लांट अब बंद हो चुका है। और उसके बंद होते ही यूरिया के जो प्राइसेस है वो अचानक